नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेलटेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फायर एग्जीक्यूटर के बारे में समझेंगे। अगर आप वेल्डर हैं और किसी वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों, फायर एग्जीक्यूटर क्या होता है? आपने देखा होगा कि कई जो इंडस्ट्री हो या कोई भी ऐसी संस्था हो जहाँ पर बहुत से कर्मचारी या बहुत लोग काम करते हैं या बहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता है, और वहाँ पर आप जब देखेंगे तो कहीं आपको इस तरह का एक सिलेंडर दिखाई देगा। तो इस सिलेंडर का काम क्या होता है? इसका काम होता है आग को बुझाना। इसको फायर एग्जीक्यूटर कहते हैं और ये आग को आसानी से बुझा देता है। लेकिन ये भी कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार की जो आग होती है उन्हीं को अलग अलग तरीके से इसके द्वारा बुझाया जाता है। तो आइए फायर एग्जीक्यूटर को समझते हैं। तेल के द्वारा, लकड़ी के द्वारा और गैस के द्वारा और बिजली के द्वारा। ठीक है, तो ये जो चार तरीके हैं, इनको इनके द्वारा लगी हुई आग को हम अलग अलग तरीक़ों से बुझा सकते हैं, अलग अलग अग्निशमक यंत्र से बुझा कर सकते हैं। ठीक है, फायर एग्जीक्यूटर को अग्निशमक हिंदी में बोलते हैं, तो इसके द्वारा हम इसको बुझा सकते हैं। तो अगर तेल से लगी आग है तो उसको हम बोलेंगे ऑयल फायर, इसको हम कहते हैं। ठीक है, ऑयल फायर इसको हम कहेंगे। इसको बुझाने के लिए फोम फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बुझाने के लिए फोम फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, इस तरह का एक सिलेंडर होता है और इसमें एक लॉक यहाँ पर लगा हुआ होता है। ठीक है, जब हमको इसको यूज करना होता है, यहाँ पर इसमें एक लॉक रहता है। जब हम इसको यूज करते हैं तो इस लॉक को, सील को हम तोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लकड़ी की आग। तो जो आग लकड़ी, पत्थर, कोयले के पत्थर के द्वारा लग जाती है उसको हम लकड़ी की आग कहते हैं, क्योंकि लकड़ी के द्वारा लग जाती है। तो इसको हम बुझाने के लिए सोडा एसर फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे मिट्टी और रेत के द्वारा भी हम इसकी लगी हुई आग को बुझा सकते हैं जो लकड़ी या कोयले के द्वारा लग जाती है। तो गैस के द्वारा लगी आग ना, गैस से लगी आग तो हम कैसे बुझाएं? तो गैस से अगर कोई आग लग जाती है, गैस से लगने वाली आग को हम सीटीसी फायर एग्जीक्यूटर, सोडा एसिड एग्जीक्यूटर के द्वारा बुझा सकते हैं। ठीक है, जो आग गैस से लगती है उसको बुझाने के लिए पानी व रेत का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने कहीं देखा होगा पेट्रोल पंप पर अक्सर अक्सर ये टंगी रहती हैं बाल्टियाँ। तो इनमें क्या होता है, मिट्टी रेत इसमें भरकर रखा जाता है और पानी, जिससे कि अगर कहीं आग लग जाए तो हम इसमें तुरंत इसको बुझा सकते हैं। बिजली से लगी आग। तो बिजली से लगी आग को सीटीसी फायर एग्जीक्यूटर के द्वारा बुझा सी दिया जाता है। भूलकर भी इसमें हमें पानी का प्रयोग नहीं करना होता जब तक सप्लाई चालू है। अगर सप्लाई हमने काट दी तो उसके काटने के बाद हम इसमें पानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, जब तक सप्लाई चालू है तो सीटीसी फायर एग्जीक्यूटर का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए आगे हम समझेंगे कि ये जो फायर एग्जीक्यूटर है इनकी कौन कौन सी क्लास है, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टाइप ऑफ फायर एग्जीक्यूटर, तो ये आग हम सामान्यतः 6 भागों में बांटते हैं। ठीक है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और इलेक्ट्रिकल फायर, और क्लास के, क्लास एफ और के फायर। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको समझेंगे। तो क्लास ए का मतलब क्या है कि इसमें हमने दिया हुआ है कि इसमें कितने प्रकार से जो आग लगी है उसको हम बुझा सकते हैं क्लास ए के फायर एग्जीक्यूशन के द्वारा। ठीक है, जैसे दहनशील ठोस पदार्थ में लगने वाली आग, जैसे कि लकड़ी, कागज, कपड़े, रबड़ आदि में लगने वाली आग इस श्रेणी में आती है। ठीक है, जैसे कि कपड़े में आग लग गई, लकड़ी में, कागज में, रबड़ में, तो उसे बुझाने के लिए हम ए क्लास का फायर एग्जीक्यूशन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उसको हम इससे आसानी से बुझा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बी क्लास फायर एग्जीक्यूटर। तो बी क्लास क्या होता है? ज्वलनशील तरल पदार्थों जैसे कि पेट्रोल, डीजल, पेंट या अन्य ज्वलनशील तेल के कारण लगने वाली आग इस श्रेणी में आती है। तो बी श्रेणी का जो फायर एग्जीक्यूशन है उसमें
तो तरल पदार्थ है जैसे पेट्रोल, डीजल, पेंट आदि, अगर इससे आग लग जाए तो उसको हम बी क्लास फायर एग्जीक्यूटर से बुझा सकते हैं। नेक्स्ट है सी क्लास। तो सी है ज्वलनशील गैस जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ब्यूटेन, मीथेन आदि के कारण लगने वाली आग क्लास सी में आती है। ठीक है, अगर गैसों के द्वारा आग लग जाती है तो क्लास सी कैटेगरी में आती है और उसको क्लास सी वाला फायर एग्जीक्यूटर होता है, उसके द्वारा हम बुझा सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास डी फायर एग्जीक्यूटर। तो क्लास डी में क्या होता है, दहनशील धातुओं का इस्तेमाल जहाँ होता है वहाँ और उस धातु जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटासियम आदि में लगने वाली आग इस श्रेणी में आती है। ठीक है, जहाँ धातुओं में आग लग जाती है, एल्युमिनियम और पोटासियम, मैग्नीशियम आदि में आग लगती है, तो वहाँ पर डी फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग करता है, मतलब क्लास डी वाले का इसमें प्रयोग करना है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फायर। तो इलेक्ट्रिकल फायर का क्या मतलब है, जब इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के कारण जब कहीं आग लग जाती है तो उसको हम इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। तो इसको बुझाने के लिए भी हम अलग से ही फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसे आग के प्रकार में क्लास डी के बाद क्लास ई की जगह इलेक्ट्रिकल फायर आती है, जो आग बिजली के कारण और बिजली के उपकरण जैसे कंप्यूटर, ट्रांसफार्मर या बिजली के पैनल आदि की आग इस श्रेणी में आती है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अगर हम बिजली की सप्लाई और उपकरणों को हटा दें तो आग का प्रकार ए, बी, सी आदि जलने वाले पदार्थ के हिसाब से हो जाएगा। फिर हम इस पे किसी भी प्रकार की फायर एग्जीक्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर कहीं शॉर्ट सर्किट के द्वारा आग लग गई तो उसको जब तक उसमें सप्लाई चल रही है तो वहाँ पर हमें CTC फायर एग्जीक्यूटर का ही प्रयोग करना है, जो हमने पहले बताया अभी। ठीक है, अगर हमने वो सप्लाई काट दी उसके बाद हम ए, बी, सी किसी भी प्रकार के फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ तक कि पानी का, रेत का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लास एफ और के फायर। रसोई के सामान या बड़े बड़े रसोई घरों में लगने वाली आग इस श्रेणी में आती है, जैसे कि खाना बनाने वाले उपकरण जैसे तलने वाले बर्तन आदि। रसोई के सामान में, रसोई घरों में जब आग लग जाती है तो वहाँ पर हम क्लास एफ के और के का फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आजकल जो ज़्यादातर फायर एग्जीक्यूटर का प्रयोग किया जाता है, ए, बी, सी, डी तक का प्रयोग किया जाता है, तो इन्हीं के द्वारा हम सभी प्रकार की ज़्यादातर आग को बुझा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने समझा कि फायर एग्जीक्यूटर क्या है और आग कितने प्रकार से लग सकती है और इसको हम कैसे बुझा सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।